नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में कोरोना के 114 नए मरीज मिले, 252 हुए ठीक, 2 की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 114 नए मरीज मिले और 252 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 15, बोकारो से 7, चतरा से 1, देवघर से 9, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम 9, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 6, गुमला से 7, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 5, खूंटी से 1, कोडरमा से 7, लातेहार से 8, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 3, साहिबगंज से 3, सरायकेला से 4, सिमडेगा से 10 और पश्चिमी सिंहभूम से 3 मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। मृतकों के पूर्वी सिंहभूम से 1 और दुमका से 1 मरीज शामिल है। वहीं राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,45,028 हो गया है, जबकि अब तक टोटल 96,79,7940 सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 1224 सक्रिय केस हैं और 3,38,658 मरीज ठीक भी हुए। राज्य में 51 से 6 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, बोकारो में बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम। सेल और जेएससीए के बीच हुआ करार। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाई बोकारो स्टील प्रबंधन के अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को बोकारो निवास में सभागार में हुई। इसमें जेएससीए और बीएसएल के अधिकारियों ने नरकेरा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जमीन से संबंधित लीज एग्रीमेंट की सभी कागजी कार्रवाई पूरी की गई है। जेएससीए के सचिव संजय शाह एवं बीएसएल के सहायक प्रबंधक एसआर पात्रा ने भूमि के लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के मार्ग प्रशस्त हो गया। झारखंड में यह तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। राजधानी रांची और जमशेदपुर में पहले से ही क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। हजारीबाग में खुद को एसबीआई कर्मी बताकर महिला ने 3 निवेशकों की 25 लाख की ठगी, जानिए पूरा मामला। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा कर्मी बताकर 3 लोगों से 25 लाख रुपए की ठगी करने पर 3 मामला सदर थाना में दर्ज किया गया है। तीनों दर्ज प्राथमिकी में लोहसिंगना स्थित आशियाना इंक्वेल फ्लैट नंबर 301 में रहने वाली महिला कहकशा निषाद को नामजद आरोपी बनाया गया है। पहली प्राथमिकी हजारीबाग फॉरेस्ट कॉलोनी के मनोरंजन दास ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके अनुसार मनोरंजन दास ने कहकशा निशांत से 12 लाख रुपए की ठगी की। दूसरी प्राथमिकी नूतन नगर के रिटायर्ड बीएसएफ जवान पोखरण साव ने ठगी का मामला दर्ज करा। इसके अनुसार आरोपी कहकशा निशांत ने 10 लाख रुपए की ठगी की है। तीसरी प्राथमिकी दारू और मसोमात सुगिया देवी ने दर्ज कराई। मसोमात सुगिया ने आरोपी कहकशा के निशांत से 3 लाख रुपए की ठगी की है। डेल्टा म्यूटेंट के बाद अब डेल्टा प्लस म्यूटेंट ने बढ़ाई चिंता। केंद्र सरकार ने झारखंड को आगा दिया निर्देश। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर में कहर बरपाने वाले डेल्टा म्यूटेंट के बाद अब डेल्टा प्लस म्यूटेंट ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस की पुष्टि होने के बाद झारखंड को सावधान करते हुए विशेष एहतियात बरतने को कहा है। रांची के रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर मनोज कुमार बताते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन ही इससे बचाव है, लापरवाही नहीं बरतें। बारिश थमने के बाद कृषि कार्य में तेजी, कृषि पदाधिकारी भी किसानों को दे रहे हैं दिशा निर्देश। बेहतर मानसून के साथ किसान खेती कार्य में जुट गए हैं। लगातार हो रही बारिश थमने के बाद किसान कृषि कार्य में जुट गए हैं। अधिकांश किसान खेतों में दिखाई दे रहे हैं। किसानों द्वारा धान, मक्का, अरहर, उड़द आदि फसलों को लगाने का काम बेहद तेजी से साथ चल रहा है। ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने से खेतों में पूरी तरह पानी भर चुके थे। लगातार बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी की वजह से किसानों को द्वारा टाड़ खेत में मक्का, उड़द, बादाम व अरहर की खेती की जा रही है, जबकि पानी वाले खेतों में धान की खेती को लेकर बिछड़ा तैयार करने का काम खेतों में चल रहा है। वहीं किसानों द्वारा पानी वाले खेतों में पानी सूखने का इंतजार किया जा रहा है। किसानों द्वारा मौसम को देखते हुए खेतों को तैयारी करने के लिए लेकर पहले से ही प्रयास शुरू किया गया था। बेहतर बारिश के साथ किसान अब खेतों के बीज डालकर धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं।
रांची से लद्दाख तक करेंगे बाइक रैली। कोरोना टीका से जुड़े भ्रम को दूर करना है मकसद। कोरोना टीका को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए रांची के 11 युवा बाइक से ही लद्दाख के लिए रवाना हो गए हैं। युवाओं का यह दल बुलेट से रांची से लद्दाख तक सफर करेंगे। इस दौरान हर जिला के गाँव में रुकेंगे और लोगों को कोरोना टीका से जुड़े भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए युवाओं ने अपनी इस रैली को वैक्सीनेशन इंडिया राइड नाम दिया है। गुरुवार को डोरंडा के डिबडी पुल के पास सांसद संजय सेठ ने और भूतपूर्व सैनिकों के संगठन वेटरन इंडिया झारखंड के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। संजय सेठ ने कहा कि गांव-गांव जाकर लोगों को टीका के प्रति जागरूक करने की सोच उम्दा है। उन्होंने कहा कि रैली जहां भी जाएगी उस जिला के सांसद उनका स्वागत करेंगे। तीर की मौत मामला, साहिबगंज महिला थाना प्रभारी की मौत की जांच शुरू। न्यायिक जांच आयोग को डीजीपी ने बताया पूरा घटनाक्रम। साहिबगंज की महिला दरोगा रूपा तिर्की की मौत की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। शुक्रवार को न्यायिक जांच आयोग सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को डीजीपी नीरज सिन्हा ने इस मामले में अब तक की जांच की जानकारी दी। विनोद कुमार गुप्ता गुरुवार को ही रांची आ गए थे। डीजीपी के साथ गृह विभाग के सचिव से भी उनकी मुलाकात होनी है। हालांकि डीजीपी ने इसे औपचारिक मुलाकात बताई। इससे पहले झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 7 जून को राज्य के पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को राजभवन बुलाकर साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के संदेहास्पद मृत्यु की घटना के संदर्भ में किए जा रहे अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली थी। अब राज्य की सड़कों पर भी कॉमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की तैयारी। राज्य की सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले सड़कों को अपग्रेड कर कम से कम डबल लेन में तब्दील किया जाएगा। जो सड़कें पहले से डबल लेन या इंटरमीडिएट लेन की है उन पर जल्द ही टोल टैक्स की वसूली शुरू की जा सकती है। टोल टैक्स के लिए जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसके अनुसार स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट की रोड, माइनिंग एरिया, वन क्षेत्र में चलने वाले कॉमर्शियल वाहनों जैसे ट्रक, डंपर, टेलर, ट्रैक्टर आदि से टोल टैक्स वसूलने का प्रस्ताव है। जिन सड़कों पर टोल लिया जाएगा उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग ने राज्य की सड़कों का सर्वे कराने के बाद इसकी रिपोर्ट राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपी। गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का आरोप है कि एम्स उद्घाटन में सांसद कर रहे ओछी राजनीति। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि एम्स का 26 जून को उद्घाटन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सांसद की ओछी राजनीति की वजह से मरीज वंचित रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह सही कदम नहीं है। सांसद को मरीज की फिक्र नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपनी फिक्र है कि उन्हें उद्घाटन करूंगा कि नहीं। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने आवासीय कार्यालय से विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे का एम्स निर्माण से कोई योगदान नहीं है। इसके बावजूद वे श्रेय लेने के परेशान रहते हैं। भाजपा के जितने नेता, सांसद और विधायक वे सोचते हैं कि भारत सरकार से जो योजनाएं आती है वह भारतीय जनता पार्टी के फंड से बन रहा है और ये पैसा उनकी पार्टी के ही है। अवैध शराब जब्त, कारोबारी मौके से हुए फरार। कोडरमा के डोमचांच थाना प्रभारी श्यामलाल यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को डोमचांच प्रखंड अंतर्गत बेहराडीह गांव में छापेमारी की गई। बड़ी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेहराडीह के तुलसी मेहता के घर में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब है। छापेमारी में 5 गैलन करीब 200 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। भनक लग जाने के कारण मौके पर से ही किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। छापेमारी दल में एसआई उत्तम कुमार वैद्य, अखिलेश सिंह, एएसआई सतवीर सिंह, अक्षय कुमार सहित पुलिस के जवान शामिल थे। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से। शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कि सीबीएसई रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को अगस्त में मिलेगा परीक्षा देने का मौका। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी भी छात्र की योग्यता के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति से सभी छात्रों को उनकी योग्यता के अनुरूप परिणाम मिलेगा। जो छात्र सीबीएसई मूल्यांकन पद्धति से आए परिणाम से असंतुष्ट होंगे उनके पास हालात ठीक होने का परीक्षा देने का ऑप्शन रहेगा। यह वैकल्पिक परीक्षा अगस्त में हो सकता है। पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन 3 महीने के आगे बढ़ी। अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। टैक्स पेयर्स को भी मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। मोदी सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त रहेगा। यह ऐलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को शाम को किया। अभी तक यह डेडलाइन 30 जून 2021 थी। इसके अलावा सरकार ने
कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समस्याएं बढ़ाई है। वहीं अब कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बता दें कि सरकार द्वारा तय डेडलाइन तक अगर पैन और आधार के लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा। इन ऑपरेटिव पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी के साथ हो। आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। बीजेपी कैंडिडेट से हार को चुनौती देने वाली टीएमसी कैंडिडेट की अर्जी को हाई कोर्ट ने किया स्वीकार। भाजपा प्रत्याशी से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले टीएमसी कैंडिडेट संग्राम दोलोई की अर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने चुनाव परिणाम को चुनौती दी है कि 2 मई को आए विधानसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस संग्राम दोलोई को मोइना विधानसभा सीट से बीजेपी के अशोक डिंडा के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था। कोलकाता हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें आदेश दिया है कि वे चुनाव आयोग और अन्य सभी दलों को नोटिस भेजे जिन्होंने चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे थे। सागर राणा हत्याकांड, सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ाई गई, तिहाड़ जेल में किए गए शिफ्ट। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के बाहर पहलवान सागर हत्याकांड मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत की अवधि सप्ताह होने के बाद अदालत में समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने एक बार फिर पहलवान की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिन और बढ़ा दी है। जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सुशील को 9 जुलाई को पुनः अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। कोविशील्ड वैक्सीन से हो रहा है गुलियन-बेरी सिंड्रोम, चेहरे की मांसपेशियों पर पड़ेगा असर, रिपोर्ट में दावा। दुनिया भर में कोरोना से जंग जारी है। भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव चलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस संक्रमण से जंग को जीता जा सके। इस बीच भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के लगवाने वालों में एक गंभीर सिंड्रोम की शिकायत देखी गई है। एक स्टडी में कहा गया है कि कोविशील्ड लगवाने वाले कुछ लोगों में गुलियन-बेरी नाम का सिंड्रोम मिला है। यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि गुलियन-बेरी एक दुर्लभ बीमारी है। इसमें इम्यून सिस्टम, नर्व सिस्टम में मौजूद हेल्दी टिश्यूज पर असर पड़ता है। खास तौर से इस सिंड्रोम से ग्रसित लोगों के चेहरे की नसें कमजोर हो जाती है। अध्ययन के मुताबिक भारत में वैक्सीन लेने के बाद इस बीमारी के 7 मामले सामने आ चुके हैं। इन 7 लोगों ने कोविशील्ड के वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी और इसे 10-22 दिन के बीच उनसे गुलियन-बेरी सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिले। यह मेरे साथ भी हुआ था, ट्विटर से जवाब मांगेंगे, प्रसाद का अकाउंट लॉक होने पर थरूर। ट्विटर द्वारा करीब 1 घंटे के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक करने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आईटी मामलों पर संसद की अस्थायी समिति ट्विटर से जवाब मांगेगी। इस अस्थायी समिति के अध्यक्ष थरूर ने कहा कि एक गाने के कॉपीराइट का मामला उठाकर ट्विटर ने उनके साथ भी ऐसा किया था। कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए गतिविधियों को खतरे के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया। सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए गतिविधियों को खतरे के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। घर पर रहना, वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन शॉपिंग निम्न जोखिम, जबकि शारीरिक दूरी के तहत खेलकूद निम्न माध्यम जोखिम के तहत जाते हैं। जिम, रेस्टोरेंट व सैलून जाना मध्यम उच्च जोखिम, जबकि सिनेमा व मॉल जाना उच्च जोखिम के अंतर्गत आते हैं। गर्भवती महिलाओं को लगाई जा सकती है कोविड-19 वैक्सीन। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है कि गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन उपयोगी है और यह लगाई जानी चाहिए। इससे पहले स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण की सिफारिश की गई थी। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया, उन्हें झूठ मत कहिए, केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन की जरूरत से 4 गुना अधिक मांग वाली सुप्रीम कोर्ट के पैनल की अंतरिम रिपोर्ट पर कहा कि मेरा गुनाह है, मैं 2 करोड़ लोगों को सांसों के लिए लड़ा। उन्होंने कहा लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है, उन्हें झूठ मत कहिए, उन्हें बुरा लग सकता है। कांग्रेस ने देश को चरित्र को रौंदा, आपातकाल की बरसी को काले के दिन के रूप में याद किए पीएम। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट पर लिखा, आपातकाल के काले दिनों को कभी भूला नहीं जा सकता है। कांग्रेस ने देश को लोकतांत्रिक चरित्र को रौंदा था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज ही के दिन कांग्रेस ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों की हत्या कर दी थी। चलती ट्रेन से उतरते हुए गिरे बुजुर्ग को आरपीएफ जवान ने बचाया, रेल मंत्री ने की तारीफ।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते हुए पैर फिसलने के कारण गिरे बुजुर्ग को बचाते हुए आरपीएफ जवान को वीडियो शेयर कर उनकी सराहना की। गोयल ने लिखा, सेवा और सुरक्षा को प्रतिबद्ध आरपीएफ, मुझे आरपीएफ के कर्मचारियों पर गर्व है जिनके त्वरित एक्शन ने एक अमूल्य जीवन को बचाया। महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ 7 जुलाई से 10 दिवसीय देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 महामारी, बेरोजगारी व ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में पार्टी 7 जुलाई से 10 दिवसीय देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। बकौल वेणुगोपाल इस दौरान महिला व युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेंगे। नेता व कार्यकर्ता जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकालेंगे व राज्य स्तर पर जुलूस निकाले जाएंगे। मेघालय हाईकोर्ट का कहना है, जबरदस्ती टीकाकरण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि जबरन टीकाकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अनिवार्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि दुकानदारों, टैक्सी चालकों आदि को अपने व्यवसाय पेशों और दोबारा शुरू करने के लिए बतौर शर्त टीका लगाने के लिए मजबूर करना उससे जुड़ी कल्याण के मूल उद्देश्य को प्रभावित करता है। जम्मू कश्मीर के नेताओं से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहे, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को खत्म करना चाहता हूं। दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने बैठक में मौजूदा जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा, हम परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होते ही विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थगित की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदिमलापू सुरेश ने गुरुवार को कहा था कि राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में शारीरिक रूप से 12वीं की परीक्षा को आयोजन के फैसले पर फटकार लगाते हुए कहा कि एक भी मौत होने पर राज्य सरकार जिम्मेदार होगी और उसे 100 करोड़ का जुर्माना देना होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।